वैसे तो प्रत्येक मास में 2 बार एकादशी तिथि आती है, लेकिन वर्ष में आने वाली उन 24 एकादशियों में भी सबसे ज़्यादा पुण्य फल कौन प्रदान करता है? जी हाँ, वो प्रदान करती है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी। और ऐसी एकादशी बस कुछ ही समय में हमारे द्वार पर आ रही है। लेकिन इस बार की एकादशी को लेकर भी किसी के मन में कुछ संशय चल रहे हैं। तो चलिए आज हमारे शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार जानते हैं कि इस बार आने वाली पांडव निर्जला एकादशी व्रत का पालन किस दिन करना है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, इन सब के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का पांडव निर्जला एकादशी कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। तो इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पांडव निर्जला एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 24 जून 2026 बुधवार के दिन शाम 6:21 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 25 जून 2026 गुरुवार के दिन रात 8:09 पर। उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और इसीलिए इस बार अधिकतर लोग पांडव निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 गुरुवार के दिन ही कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि विद्यमान है। 25 जून 2026 गुरुवार के दिन पालन किए गए एकादशी व्रत का पारण समय रहेगा अगले दिन यानी कि 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 10:04 के बीच में। कई बार एकादशी 2 दिन आती है और कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एकादशी किस दिन रखें। हम अपने वीडियोस में तो वैसे बताते हैं, लेकिन कभी कभी वो वीडियो भी आपसे छूट जाते हैं। तो ज़रा सोचिए कैसा हो अगर हर एकादशी से पहले आपके व्हाट्सएप पर एक पर्सनल मैसेज आए जिसमें बताया गया हो कि आपके शहर के अनुसार किस दिन किस समय आपको एकादशी रखनी है और पारण कब करना है। यही है हमारी एकादशी स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप की विशेषता। हर एकादशी का सटीक दिन, पारण समय आपके स्थान के अनुसार। और हाँ, आप पर्सनली भी हमें मैसेज करके अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर आप इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो इसके साथ आपको मिलेगी एकादशी संपूर्ण मार्गदर्शिका ई-बुक बिल्कुल फ्री, जिसमें वर्ष की सभी 24 एकादशियों की कथा, व्रत विधि, पारण समय सब कुछ एक जगह मिलेगा। और सबसे बड़ा ऑफर हम आपको दे रहे हैं इस निर्जला एकादशी पर। इस ग्रुप का एक्सेस और आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आज इस समय वो आपको मिल रहा है सिर्फ 299 रुपये में। तो जल्दी करें, सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आइए अब इस दिन के शुभ मुहूर्त देखते हैं। 25 जून को पांडव निर्जला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:05 से लेकर 4:45 के बीच में। सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:23 पर। इस दिन विशेष स्वाति नक्षत्र भी बन रहा है और वो रहेगा शाम 4:29 तक। प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:25 से लेकर 5:25 के बीच में। और संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:23 से लेकर 8:23 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:56 से लेकर 12:52 के बीच में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:43 से लेकर 3:39 के बीच। इस बार विशेष रवि योग भी बन रहा है और रवि योग का विशेष समय रहेगा सुबह 5:25 से लेकर शाम 4:29 के बीच में। इस एकादशी के दिन राहु काल का समय है दोपहर में 2:09 से लेकर 3:53 के बीच में। तो इसलिए इस राहु काल के समय में अधिक से अधिक हरिनाम का जप करना चाहिए। तो आशा है इस वीडियो से आपकी आने वाली निर्जला एकादशी से जुड़े संशय समाप्त हो गए होंगे और आप निश्चिंत होकर इसका पालन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमने अभी अभी इस एकादशी और महाद्वादशी से जुड़ी जानकारी जो आपको दी है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों में सबसे पहले जाकर शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी आने वाली पांडव निर्जला एकादशी की सही जानकारी और शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार मिल सके। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और हम आपको बता दें कि इस चैनल पर हम सिर्फ और सिर्फ हमारे वैदिक शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी और कथाएं ही साझा करते हैं, बिना किसी मिलावट के। इसलिए जाने से पहले आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी से जुड़ी सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। पांडव निर्जला एकादशी केवल हमारी शारीरिक शक्ति और संकल्प की परीक्षा नहीं लेती, वो हमारी आत्मा को अंदर से झकझोर देती है, हमें उस परम सत्य के साथ जोड़ती हैं जो हम सांसारिक भागदौड़ में भूल जाते हैं। जेठ की तपती धूप में जल की एक बूंद भी ग्रहण किए बिना
केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर जब कोई भक्त ये व्रत पूर्ण करता है तो वो अनुभव शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वो एक आध्यात्मिक जागृति होती है, एक दिव्य स्पर्श होता है, और उसी का अनुभव हम करने जा रहे हैं बस कुछ ही दिनों में। तो तैयार हो जाइए उस दिव्य अनुभव और विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण।